जी बिल्कुल, ये भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने जो कहा है ऑपरेशन सिंदूर, वो जो इनका पहला था वो तो सारी दुनिया देख चुकी है, उसका नतीजा क्या निकला था। सिंदूर 2 का वो कुछ कह रहे थे, तो हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ़, उन्होंने उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया है उनको कि अगर वो अब बल्कि सवाल उठाया है पहले कि क्या अपनी वो इबरतनाक शिकस्त आप भूल गए हो, और अगर किस तरह की फिर कोई जारहियत की तो ये जो है ना शिकस्त जो है ना ज़िल्लत अमेज़ ये भारत का मुक़द्दर होगी। और ये जो है ना इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना बारहा इस तरह वो साबित कर चुका है ग्राउंड पे। और जो ताज़ा तरीन है वो इनका ऑपरेशन नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर 1 ही है। और जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा तो शिकस्त उन्होंने उस तरह की कही थी कि अंदरून भारत भी उन पर सवालात उठे थे, कई सिंदूर उन्होंने अपने उजाड़े थे मोदी सरकार ने अपने आवाम की। तो आइंदा भी ऐसे वो करेंगे तो अंदरून भारत भी उसका आएगा वो, और बाहर भी आएगा। और जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है तो एक बार फिर वही कुछ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से दुनिया ज़रूर देखेगी एक बार फिर। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के वज़ीर दिफ़ा ने जो बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से, तो उसका जो मुँहतोड़ जवाब हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है, तो हम उनको सराहते हैं कि इसी तरह जज्बे के साथ अपने दुश्मन को जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो उनको ऑपरेशन सिंदूर 1 में जितना जवाब दिया है, जिस तरह कार्रवाई की है उनके खिलाफ और उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो पूरी दुनिया में वो शर्म के मारे अपना मुंह नहीं दिखा सकते। और ये बातें कर रहे हैं अभी आकर ऑपरेशन सिंदूर 2 के। तो मोदी, मैं समझता हूँ कि मोदी जितनी जिल्लत और रसवाई का शिकार है इस वक्त दुनिया में, तो इतना कोई और मुल्क का बादशाह या कोई भी वजीर आजम इतना शर्मनाक और वो नहीं होगा जितना मोदी है इस वक्त। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी इदारे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम हर टाइम हर वक्त अपने मुल्क के इदारों और अपने पाक मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। भारतीय वजीर दिफा ने सिंदूर 2 की धमकी दी है। एक बात जो भारत को याद रखनी चाहिए कि सारी दुनिया ये मानती है, सारी दुनिया को ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को भारतीय फ़िज़ाइया पर बरतरी हासिल है। 1965 से लेकर अब तक हिंदुस्तान अगर कोई ऐसी गलती करेगा तो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जो शहादत के जज्बे से सरशार और बामकसद तरबियत के हामिल है, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तानी बरसर टोला, उनमें अकल और सोच और मुस्बत सोच की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा एक मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारती है। हम पाकिस्तानी जो हैं एक पुरअमन शहरी हैं, हम किसी को न धमकी देते हैं ना किसी के साथ लड़ाई की बात करते हैं। इंडिया के वज़ीर दिफ़ा के इस बयान पर हैरत होती है कि हम सिंदूर 2 जो है दोबारा हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आया उनको पहला सिंदूर भूल गया है 7 मई का, और उस दुनिया में इबरत बन के रह गए। अगर उनको अपनी मांग में दोबारा सिंदूर भरना है तो हमारे फील्ड मार्शल हाथ में सिंदूर लिए पहले से तैयार खड़े हैं। वो आए बड़े शौक़ से, हम उनकी मांग में वो सिंदूर भरेंगे कि दुनिया भर में याद रखेंगे और दुनिया भर में वो मिसाल बन जाएंगे, इबरत बन जाएंगे, और फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम हम वक्त तैयार जंग के लिए अपनी फ़ौज के साथ, फील्ड मार्शल के साथ पूरी कौम जो है इस इंतज़ार में है। हमें कोई छेड़े ना, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जो हम पे जंग मुसल्लत करना चाहता है फिर हम उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको फिर दुनिया में हम इबरत बना के दम देते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी नाकामी है तालिबान की। पहली बात ये है कि अवाम उनकी जो है, हमारी जो अगवान भाई हैं हमारे, वो हमसे कोई तालिबान के साथ वो नहीं है। दूसरी बात है पाकिस्तान आर्मी का, इस वजह से वो हिस्सा कह रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का कि एक तो हिंदुस्तान को पनाह देते हैं अगवान, हमने उनको कितनी देर पनाह दी रखी पाकिस्तान में। ये अगवान वो हैं जो तालिबान है, ये एहसान फरामोश लोग हैं। और जैसी उन्होंने दहशत गर्दी पाकिस्तान में की है, बहुत अच्छा हमारे पाकिस्तान आर्मी ने किया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये काबिल भी सीखे थे। तो दिल्ली में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरा एक इन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ था, बयानिया बनाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने पूरा इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो अगवानी हमारे भाई बहन हैं जो वहाँ के शहरी हैं, वो पाकिस्तान आर्मी से इस किसी ये वजह से नहीं मांग रहे कि मदद कि उनकी ये की जाए, ये तालिबान से वो तंग हुए हैं, मजबूर हैं वो लोग।
उनके साथ ये तालिबान, ये जो उनकी जो गवर्नमेंट है अफगान की, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो जुल्म कर रही है। देखें जी, ऐसे है कि जो वहाँ हुकूमत है वो तो तालिबान की है, तो तालिबान तो शुरू से ही दहशतगर्द है, तो उन्होंने और क्या करना है। तो वहाँ जो दहशतगर्दी यहाँ लाकर करते हैं, तो यही आर्मी चीफ है हमारा, जिसने वहाँ भी कंट्रोल किया हुआ है और यहाँ भी कंट्रोल किया हुआ है। इस वजह से वहाँ के लोग भी, जो पब्लिक है अफ़गानिस्तान की, वो भी हमारे आर्मी चीफ के हक में नारे लगाते हैं कि ये उनके लिए बेहतर है कि उनको भी कुछ ना कुछ बेहतरी महसूस हो रही है। ये तालिबान जो है ये शुरू से है तो कब्जा ग्रुप ही है ना, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। पहले ये शिगिर्द थे पाकिस्तान के, अब ये उस्तादों से लड़ रहे हैं, तो उस्तादों से लड़ाई बनती नहीं है इनकी, इन्होंने गलत जगह हाथ डाल लिया है। इंशाल्लाह इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा बहुत जल्द। पब्लिक तो इनको वैसे लाइक नहीं करती, ये तो मुसल्लत हुए हैं, और इंशाल्लाह इनका मुसल्लतपन खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ का जो डिसीजन है पब्लिक उनके साथ है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि चीफ जो हैं वो हमारे हमें इंसाफ भी देंगे और इन जैसे बगैरतों का जो है ना वो हल भी निकालेंगे। इंडिया की नाकामी है जी पूरी दुनिया में। एक तो पहले उनको मुंह की खानी पड़ी है, हर जगह से सफारती तल्लुकात उनके ख़राब हुआ है, और अब जो उनके जहाज़ 18 पकड़े गए हैं, देखें ना, बिल्कुल नाकाम उनकी पॉलिसीज़ हैं, और पूरी दुनिया में रुसवाई के अलावा उनका कोई जो है ना वो मुकाम नहीं है। इस टाइम वो हर जगह रुसवा हो रहे हैं, और पाकिस्तान की सफारती आप देख लें किस तरह इज्जत से हमारे जहाज़ों को वहाँ से आने दिया जा रहा है, सलूट कर रहे हैं लोग, हमारे झंडे लगा के दूसरे मुल्क वाले कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम वहाँ से गुजर जाएं। इंडिया इस कोशिश में भी नाकाम रहा है, और अब जो 18 जहाज़ उनके पकड़े गए हैं, इससे बड़ी नाकामी मैं कहता हूँ डूब के मर जाने का मुकाम है मोदी सरकार के लिए, बल्कि पूरे इंडिया के लिए। उनकी जो आर्मी सो कॉल्ड जो वो बेफजूल अपना पैसा जो आर्मी पर लगाते हैं, हमारी आर्मी का तो वो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी है जो पूरी दुनिया के सामने आई है। ये मकार दुश्मन है, हमेशा से ये हमारा दुश्मन है। ये उल्टी पुल्टी चालें चलता रहा, कई इसने इस तरह के हादसा करवा के हमारे मुल्क पे डाले, हम पे डाले हैं। ये ईरान का भी दुश्मन है, उम्मत मुसलमान का दुश्मन है सर। ये जो मोदी है ना, जब से ये आया इसने अमन नहीं होने दिया मुल्क में, मुसलमानों का दुश्मन है। वहाँ देखें कत्लेआम होता है, हमारा कोई मुसलमानों का त्यौहार आता है, ये बड़ा जालिम इंसान है, साजिशें करता है, अफगानिस्तान से मिलकर हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल हो गया, ये हो गया, ये सब मिलजुल के इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी अवाम फ़ौज के साथ खड़ी, शाना बशाना। हमारे सिपा सलार आसिम मुनीर साहब, वो हम सबको देख रहे हैं, हम उनके लिए जान भी हाजिर है, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए। तो वो जो उन्होंने किया दुनिया के साथ और जो ईरान के साथ उन्होंने किया, आपने देखा, वो तो जो उसका एक मेहमान जहाज था वो भी उन्होंने वहाँ से निकाल के और उनको उसके ऊपर मिसाइल मरवा दिया इसराइल को मुखबरी करके, और वो अब खड़ा है श्रीलंका में, और श्रीलंका वालों ने वो उसको रेस्क्यू किया उनके सारे हमले को, और वहाँ पे एज ए मेहमान उस जहाज़ को ठहराया हुआ है। वो जब दिल चाहे ईरान जो है वहाँ से ले सकता है, उससे तो ज़्यादा बेहतर बिहेव तो उन्होंने किया। और ये तो बेगैरत लोग हैं, और आपको पता है कि जिस तरीके से ये हमारे BLA को और जिस तरीके से ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं इसराइल के साथ मिलके, तो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पाकिस्तान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो आबनाए हुर्मस का जो निगरान होगा, और आइंदा भी इसकी निगरानी इसी के पास रहेगी, और इंशाल्लाह ये फ्री होगा। इंडिया तो जो है ना वो बस एक कंट्री, एक जिसे कहते हैं ना, उनका काम ही हमेशा जो है ना वो धोखे से वार करना है। पाकिस्तान की जो आर्मी है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आर्मी है, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमारे जवानों की बॉर्डरों पे हिफाजत करे। सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो इन्हें पिछली दफ़ा जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना इन्हें एक मज़ा चखाया, लेकिन ये फिर भी ऐसे हैं कि छुप कर हमेशा वार करते हैं। और मैं इन्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में इतना दम है तो सामने से आके वार करें, छुप कर क्यों वार करते हैं। पिछली मार इनको भूल गई है, क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे इनकी जो एयरफोर्स है, इनके नतीजे आपने देख लिए हुए, हम पिछली सीटें मेरे ख्याल से भूल गए हैं जो चोटें हमने इनको दी हैं। बस ये कहना चाहेंगे, बाकी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है और जो आर्मी है इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो फील्ड मार्शल सही काम कर रहे हैं अभी ख्याल में? मेरे ख्याल से ठीक काम कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह, लेकिन मसला ये है ना कि देखें हमारे भी तो ऑफिसरान जो हैं, ये जो आसिम मुनीर साहब हैं आर्मी के, तो उन्होंने भी बेहतरीन जवाब दिया है। तो वो पूरा शाना बशाना खड़े हैं, उन्होंने कहा है हम अपने सड़कों पे रात दिन खड़े हैं अपने आवाम के लिए, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है हमारी, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगा। कभी अभिनंदन पकड़ रहे
पकड़ा जाता है, कभी कुलभूषण पकड़ा जाता है। हाँ, तो मार ये खाते हैं लेकिन धमकियां देना नहीं भूलते। धमकियाँ देना है बस जी, ये इनका काम है, बस धमकियाँ ही दे सकते हैं और तो कोई काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इंशाल्लाह शाना बिशाना हम भी खड़े हैं आर्मी के साथ और आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। भारत वाले जो है ना ये बढ़के बहुत ज़्यादा मारते हैं और पाकिस्तान वाले बढ़के नहीं मारते। पाकिस्तान का काम है करके दिखाना, हम पीछे से वार नहीं करते, हम आगे आकर वार करते हैं। तो वो बोलते रहते हैं, उनका जो भारतीय मीडिया है वो हमेशा से प्रोपेगेंडा करता रहता है और उसको पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब मैदान जंग में आ जाते हैं तो उनको किसी की परवाह नहीं होती, वो शहीद होने के लिए आते हैं। तो आओ एक बार फिर देख लो, तो आओ एक बार फिर लड़ लो। भारत इससे पहले भी कई दफ़ा शिकस्त खा चुका है और अभी जो उसने अपने जो 6 जहाज़ और जो पायलट वगैरह गिरफ़्तार कराए थे और उनको दफन करवाया था, वो दोबारा उसी कंडीशन पे जा रहा है। सिर्फ धमकियां दे सकता है भारत, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो हमारी आर्मी है, जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ये उनके लिए काफ़ी है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारी आवाम जो है उसके अंदर काफ़ी स्टाइल पाया जाता है और हमारी आवाम ही इनके लिए काफ़ी है। असल में ये सारी गीदड़ भपकियाँ हैं और ये पूरी दुनिया इसकी गवाह है और इसके शवाहिद भी हैं कि 11 तैयारे हमने उनके मई के मार्के में गिराए थे। अब वो इस शिकस्त को भूल नहीं पा रहे हैं, तो अपनी आवाम को खुश करने के लिए, मुतमईन करने के लिए इस तरह की गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी इतलात है और जो मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है कि अभी इंडिया बरसों तक जो है इस जो उसने नाकाम जो मुहिम जो की थी उस तरफ आने की उसकी हिम्मत ही नहीं है। इस वक्त जो राजनाथ सिंह ने धमकी दी है, भारत हमसे कई गुना बड़ा मुल्क हो सकता है, उसकी फ़ौज कई गुना ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे जो है वो लॉन्च किया तो हमने उनका ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर बना दिया। अब अगर नया कोई ऑपरेशन करेंगे तो ये बात वादे रखें कि पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया हो या पाकिस्तान की बहरिया हो, हर सतह पे उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भूल जाते हैं अपना माजी। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जब ये सारा मामला हुआ, इन्होंने पहले भी धमकियां दी और इन्होंने अटैम्प्ट्स भी की, तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे इतने कैपेबल हैं कि इनको ये मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इनकी धमकियों से ना तो हम डरते हैं और ना ही हमें इनकी धमकियों का कोई डर है। अच्छा, बाकी हम अगर इनसे कंपैरिजन करें तो हम इनसे बहुत आगे हैं। चाहे आप आईटी की बात कर लें, चाहे आप डिफेंस की बात कर लें, या चाहे आप किसी भी और सेक्टर की बात कर लें, तो हम इनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं और हम इनकी धमकियों से डरने वाले ना हैं और ना कभी होंगे हम इनकी धमकियों से डरने वाले। भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह का जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की किसी भी मुहिम का जवाब जो है वो फैसला कुन कार्रवाई के साथ दिया जाएगा। आप यकीन करें, मुझे इस बात पे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है कि ये बात कर कौन रहा है। यार तुम कौन हो पाकिस्तान को जवाब देने वाले? तुम ऑपरेशन स्विफ्ट रेड भूल गए हो, तुम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भूल गए हो। तब क्या कर रहे थे? तब अब तुम लोग सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कार्रवाई करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे रफेल तैयारे गिर जाते हैं, पाकिस्तान आने से पहले ही जो है वो बॉर्डरों पे गिर जाते हैं, और बाद में तुम इसी अमेरिका के पांव जाके पकड़ते हो कि यार खुदारा किसी तरीके से पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दो। ख्वाहिशें बद है उनकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। हमने पहले भी उनको भरपूर जवाब दिया है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में भी उनको हमने डांट खट्टे किए हैं और मार का हक की फतह शायद वो भूले नहीं है, लेकिन अपने अवाम को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा है। इंशाल्लाह इस बार अगर वो गलती करेंगे तो पाकिस्तान पहले से भी सख्त जवाब देगा। जब भी भारत में इलेक्शन हो तो इनके जितने लीडर होते हैं वो ऐसे बयान जरूर देते हैं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है ना वो पाकिस्तान की मुखालफत में मिलता है। जब भी इनके किसी लीडर का पाकिस्तान के मुखालिफ बयान आए तो समझे इनके इलेक्शन होने वाले हैं। पाकिस्तान प्रैक्टिकली जवाब देता है। ये बयानबाजी, ये बड़के मारना, ये पकड़ लो कर दो, जो बदला लेंगे, ये सब बकवास होती है। पाकिस्तानी फौज मजबूत है, हमारा दफा मजबूत है, हमारी कौम मुत्तहिद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इनकी बयानबाजी है और सिर्फ ये बयानबाजी तक रहते हैं।